हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चाल और बेग का जो हमारा टॉपिक है उसका हम न्यूमेरिकल से देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं एलपी में। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस फिर लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चंस है कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करती है और x एक्स के पास 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। ठीक है, x बराबर दिया है कि 12.8 मीटर से लेकर के x बराबर 20.0 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग क्या होगा ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट कराऊंगा इसको आप समझिएगा, चाहे 4 मिनट लग जाए चाहे 5 मिनट, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के बाद बहुत क्वेश्चन सब आसानी से होंगे। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इस टाइप के 5 क्वेश्चन आए थे, हर एक शिफ्ट में आए थे, आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है कि कोई वस्तु अपने विराम, कोई भी वस्तु होती है, अगर कोई भी वस्तु है यहाँ पर कोई वस्तु है, यदि विराम मतलब कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है, इसका मतलब ये विराम की कंडीशन में होता है, u बराबर 0 होता है। क्लियर हुई बात, u बराबर 0। जब कोई भी वस्तु स्टार्टिंग पॉइंट पर स्टार्ट नहीं है, स्थिर है, तो u बराबर 0 होगा। फिर उसके बाद स्टार्टिंग हो करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और लास्ट में आकर के रुक जाती है, तो लास्ट में अंतिम जो वेग होता है v बराबर 0 होता है। अगर अंतिम वेग 0 होगा तो v बराबर 0 होगा। अगर प्रारंभिक वेग पर कहेगा तो प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, तो e बराबर 0 होगा। क्लियर हो रही बात, समझ बात आ रही है। ये हमने आपको वेग और उसमें जब पढ़ाए थे तब हमने बताया था कि विराम क्या होता है, और उसके बाद ठीक है। इसमें देखिए कहा है कि कोई वस्तु विराम अवस्था से स्टार्ट होती है, तो विराम अवस्था इक्वल टू u बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, इसके बाद त्वरण दिया हुआ है a बराबर 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये नियत त्वरण का मतलब कि इस वाले कंडीशन में भी यही त्वरण रहेगा। जब जब वस्तु 12.8 मीटर चलेगी और 20 मीटर चलेगी तब भी यही आपका त्वरण काम करेगा। क्लियर हुई बात। चलिए, गति का जो द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर। क्यों टी1 स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये हमें क्या दिया है कि चाल हम जो हमारे टाइम आएगा अलग अलग आएगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग है, टाइम भी हमारा अलग। देखिए यहाँ पे s बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो गति का हम द्वितीय समीकरण क्यों ही लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा s दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है ना। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू 12.8 बराबर u की वैल्यू 0 है, 0 प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू टी1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इधर 0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 25.6 बराबर 1.6 इंटू टी1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी1 स्क्वायर। तो टी1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25.6 अपान 1.6, इसको जो कट करेंगे तो 16 आएगा। क्या आएगा, 16। तो टी1 स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, और टी बराबर आ गया 4 सेकेंड। कितना आ गया, 4 सेकेंड। समझ बताई, 4 सेकेंड। अब हमको क्या क्या पूछ रहा है कि औसत वेग पूछ रहा है, तो औसत वेग पूछ रहा है तो गति का फर्स्ट समीकरण लगाएंगे तभी तो v1 की वैल्यू आएगी। तो v1 बराबर e प्लस ए टी वन हो जाएगा। तो v1 बराबर 0 प्लस a की वैल्यू कितना दिया है, 1.6 दिया हुआ है ऊपर, है ना, 1.6, और t1 की वैल्यू हमारी आ गई, कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 यहाँ लिख दिए, तो 16 चौको 64 यानी 6.4 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेम जैसे हमने ऊपर प्रोसेस किया है सेम नीचे भी प्रोसेस करेंगे। किसके लिए, हम 20 मीटर के लिए करेंगे। ठीक है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने लगा दिया, s की जगह हमने 20 रख दिया, बराबर हाफ 1.6 इंटू टी1 स्क्वायर। तो टी1 स्क्वायर बराबर करेंगे तो 20 दूना 40, 40 बटा 1.6 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर टी2 बराबर हो जाएगा 400 बटा 16। क्यों, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो बढ़ेगा, तो 100 बटा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25 आ जाएगा। तो टी2 स्क्वायर बराबर 25, तो टी बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हम ले लेंगे इसका। क्लियर हुई बात। ठीक है, अगर फिर टी2 आ गया तो टी2 आने के बाद फिर v2 बराबर e प्लस ए टी वन लगाएंगे, गति का पहला समीकरण लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, गति का पहला समीकरण लगाएंगे। तो v2 बराबर u का मान 0 प्लस a का मान 1.6 इंटू टी2 कितना आया, 5 सेकेंड। तो 16 पाँच 80 आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा, तो पॉइंट लगेगा एक जगह, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा v2 की वैल्यू, है ना। v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग निकालना है आपको, तो औसत वेग बराबर होता है v1 प्लस v2 बाई 2 होगा। v1 की वैल्यू 6.4 आया हुआ है,
वी2 की वैल्यू 8 मीटर प्रति सेकंड आया हुआ है, तो 8 + 6.4/2 यानी 14.4/2 कट करेंगे तो 7.2 आएगा। 2 7 14, पॉइंट 2 दूना 4, 7 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा लंबा प्रोसेस एग्जाम में करेंगे कैसे, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस मात्र 30 सेकंड का है, ओनली 30 सेकंड का। भाई मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ ना, ये सब समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ देखना है कि ये डिस्टेंस दिया है, अपने मन में ये फार्मूला करना है और डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, ये सब छोड़ देना है, डायरेक्ट यहाँ आ जाना है। ये क्या, T1 की वैल्यू निकाल लिए डायरेक्ट। अब इसको मन में करिए, फिर डायरेक्ट आप करिए कि 80 का गुणा होगा तो कितना होगा, 64 होगा। डायरेक्ट आ गया V1 की वैल्यू। फिर इसको यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर के T2 का मान का डायरेक्ट कर दिए। T2 का जब मल्टीपल करेंगे 16 में तो 80 आ जाएगा, तो V2 का मान 8 आ जाएगा, है ना। तो औसत वेग डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर है बात। ये तो मैं समझाने के लिए इतना आपको किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बता दूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं उतने, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में ठीक थे, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप शेयर किया करिए फ्रेंड्स, मेहनत लगता है, ठीक है। एग्ज़ाम मेरा भी है फ्रेंड, ठीक है। तब भी मैं सोचता हूँ आप लोग को भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, आप लोग भी सक्सेस हो जाए, है ना। तो इसलिए जो भी हमारे पास जानकारी होती है मैं उसको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो कृपया सपोर्ट करें, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स तभी अच्छा लगता है ना। मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे। किसी भी गेंद को अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग हमारा क्या आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 4 सेकंड बाद, यानी t बराबर 4 सेकंड दिया है और g की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर हो रही बात। तो हम क्या करेंगे, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। क्यों, हमने बताया था, आप पढ़ लीजिएगा कि ऊपर कोई भी कंडीशन होती है ऊपर के लिए, v बराबर यू माइनस जी टी होता है, ग्रेविटी से हमारी नेगेटिव हो जाती है, और h बराबर होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऊपर फेंकेंगे तो। और v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। हमने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ये क्या किया हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर u का मान 30, t का मान 4 माइनस हाफ, g का मान 10, t का मान कितना दिया है आपका 4 सेकेंड, तो स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 2 8 16 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 30 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 120, और 8 का जब 10 में गुणा करेंगे तो -80। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो 40 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चंस है पहला वाला, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका ट्रिक बता दूंगा कैसे करना है। इसमें क्या क्या नहीं दिया है। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस आपका नहीं दिया है। तो डिस्टेंस नहीं दिया है तो s बराबर जो हम फार्मूला लगाते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ T1 स्क्वायर। ये T1 का स्क्वायर हमारा पहले दे दिया है, हमारा T1 दे दिया है, तो इसको करना ही नहीं है, आधा काम हमारा यहीं से हो गया। तो v बराबर 0, तो डायरेक्ट v1 का फार्मूला गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे। तो v1 बराबर e प्लस ए T1 लगा देंगे, तो v1 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 3 दिया हुआ है ना, 3 मीटर प्रति सेकंड, और T1 का मान क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। तो v1 बराबर हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। v1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह v2 की बात करें तो v2 बराबर e प्लस 82 होता है। तो v2 बराबर u का मान 0 प्लस a का मान 3 दिया है, t2 का मान 8 दिया, तो 24 हो जाएगा। अब डायरेक्ट कर देंगे v एवरेज, है ना। v एवरेज बराबर v1 प्लस v2/2 बराबर 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 36, 36/2 बराबर हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो रही बात, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेम है ना। यहाँ पे थोड़ी सी लंबी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस देकर पूछा था, डिस्टेंस देकर पूछा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ना दिया है, डायरेक्ट बोल दिया, टाइम दे दिया है। डायरेक्ट यहाँ टाइम निकालना था, यहाँ डायरेक्ट आपको टाइम दे दिया। क्लियर हुई बात। डायरेक्ट टाइम दे दिया तो डायरेक्ट ऐसे कर देंगे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट, है ना। मात्र 15 सेकेंड का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
वीडियो अगर पसंद आता है ना फ्रेंड्स, लाइक कर दिया करिए, लाइक आप लोग, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए फ्रेंड्स, सपोर्ट करिए। फिर उसके बाद मैं आपको मैथमेटिक्स, आप जो भी कहेंगे, मैथ भी बहुत अच्छे तरह से आपको मैं पढ़ा दूंगा। मैथ भी टॉपिक वाइज टॉपिक मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। मैथ हुआ, साइंस हुआ, रीजनिंग हुआ। रीजनिंग का जो आपका न्याय निगमन का होता है 50-100 के मेथड से बता दूंगा, कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए, एक पिंड अपनी विरामावस्था x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के समदिश 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 54 मीटर के बीच औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप क्या करिएगा, इस 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका औसत वेग क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, पहला और चौथा सेम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ये आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन। यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड बाद, तो क्या हुआ, 20 सेकंड बाद उसका कार का वेग क्या होगा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। देखिए, यदि एक कार 3.2 मीटर त्वरण के साथ चलना प्रारंभ करती है तो 20 सेकंड के बाद, है ना, तो पहले तो रेस्ट कंडीशन में रही होगी, है ना भाई। कार तो हम स्टार्ट करके रखते नहीं है, पहले हम रेस्ट कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे u बराबर 0 होगा। 20 सेकंड बाद जब चली होगी, 20 सेकंड बाद उसका वेग पूछ रहा है कितना होगा, है ना, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है कि 20 सेकंड बाद जो उसका वेग जो होगा 20 सेकंड बाद क्या होगा, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है, तुरंत दिया हुआ है। तो गति का पहला समीकरण लगाएंगे हम। देखिए, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u बराबर 0 है ही है ना। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at लगा देंगे तो v बराबर u का मान कितना आ जाएगा 0, a का मान कितना आ जाएगा 3.2 और t की वैल्यू कितना दिया है 20। मल्टीपल कर लेंगे तो 32 दूना 64 होता है, लेकिन एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है इसलिए यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, यानी 64 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, 64 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है आप लोग को? क्लियर हो रही है, आगे बढ़ जाइए। कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी 30 सेकंड में समय लेती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगा? सिंपल है, कुल दूरी कितना दिया है, कुल दूरी आपका दिया है 200 प्लस 200 400 दिया है। कुल समय कितना दे दिया है 20 प्लस 30 दे दिया है 50 सेकंड दे दिया है कुल समय। तो औसत गति क्या होती है? औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 400, कुल समय कितना है 50, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात? चलिए फ्रेंड्स, देखिए अब मैं कम टाइम में 20 क्वेश्चंस कराता हूँ, फटाफट कराता हूँ क्योंकि रिवीजन हो पाए, है ना, रिवीजन हो पाए। पढ़े तो होंगे आप लोग पहले से स्टार्ट, इसलिए मैं सोचता हूँ फटाफट कर दें कि इनका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इतनी कम टाइम में सटीक में मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ प्रयास की आप लोगों को ज़्यादा तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई कार विराम से, देखिए यहाँ पुप कह दिया कि विराम से, यानी ई बराबर 0, विराम से नियत तुरंत 3 मीटर प्रति सेकंड उस कार के साथ चलना शुरू करती है। 10 सेकंड में इस कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? तो ई बराबर 0 हो जाएगा, ए बराबर दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी बराबर दिया है क्या 10 सेकंड। तो एस बराबर ई टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने फार्मूला होता है, क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है, तो दूरी एस होती है हमारी, तो एस हमारा पूछ रहा है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा ई टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका हो जाएगा u की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितना है 3 इंटू टी की वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 100 दो से कैंसिल होगा, 2 5 10 0, यानी 150 मीटर कितना आ जाएगा? 150 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है ना। वो बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो इसके लिए u बराबर 0 हो जाएगा। अब v बराबर जो अंतिम जो v बराबर जो होगा और जो अंतिम जो सीधे ऊपर जाएगी तो किस वेग से? 96.5 अंतिम वेग होगा इसका, उसके बाद 0 हो जाएगा। तो v बराबर v स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू दिया है 196 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू 9.2 इंटू h हो जाएगा, है ना, 9 इंटू h हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अंतिम वेग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ये हो गया है। अंतिम वेग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एक गोली इतने मीटर प्रति सेकंड वेग सीधे ऊपर दगा जाता है। ऊपर की कंडीशन में ये हमारा गलत हो गया है। यहाँ मैं देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ v स्क्वायर बराबर
ई स्क्वायर माइनस 2GH होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर बेग से हम उसको दाग रहे हैं, ठीक है। तो भी अंतिम जो बेग जो होगा आपका क्या होगा, अंतिम बेग 0 होगा जा करके, तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH हो जाएगा। तो 2GH बराबर यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2 गुणा जी का मान कितना दिया आपका 9.8 इंटू एच, यू का मान कितना दिया है 196 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब सही होगा, 2 गुणा 9.8 इंटू एच बराबर 196 गुणा 196, सेम वही है बट यहाँ पे हमने माइनस नहीं किया था, ठीक है। तो इसको ना करते हुए इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करिएगा। क्लियर हो रही बात? तो ये जो करिएगा तो 196 आ जाएगा, 196 इंटू एच बराबर हो जाएगा 196 इंटू 196, है ना। अब h बराबर करिएगा तो 196 इंटू 196 अपान 100 ऐसे पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो बढ़ेगा, तो एक ऐसे इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 196 यानी 1660 आ जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 1960 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस होगा, ठीक है। इस मेथड को मतलब, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम गोली को ऊपर दाग रहे हैं, है ना। ऊपर जब ऊपर जाते हैं हमारा ग्रेविटेशन क्या होता है, माइनस में होता है। तो ऐसे प्रोसेस करिएगा, ठीक है। ये जल्दीबाजी में कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो देखिए पिंड द्वारा चली गई दूरी, तो हमें क्या पता करना होता है कि हमें क्या करना है कि इसमें तो ए की वैल्यू दिया नहीं है ना, दिया नहीं है। तो हम फार्मूला में जानते हैं कि एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। 5 द्रव्यमान का पिंड रहा होगा तो पहले तो स्थिर कंडीशन में रहा होगा, है ना। फिर उस पर हम बल लगाएंगे तब तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो यू बराबर 0 हो जाएगा इसका। क्लियर हो रही है बात? तो जब यू बराबर 0 हो जाएगा तो अगर हम चली गई दूरी लगाएंगे एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम लगाएंगे फार्मूले में, तो इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, है ना। और हमें ए वैल्यू पता होगा तभी तो यहाँ मान रखेंगे। तो पहले ए वैल्यू कैसे पता होगा, ये फार्मूला होता है एफ बराबर एम इंटू ए फार्मूला होता है। तो ए बराबर एफ बाई एम हो जाएगा। एफ की वैल्यू दिया है 1.5 और एम की वैल्यू दिया है 5। इसको जब करिएगा तो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला फार्मूला फिर लगा दीजिएगा, एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू का मान 0 इंटू 2 प्लस हाफ, ए का मान 0.3 इंटू टी का मान कितना दिया है 2 सेकेंड, है ना। तो 2 का स्क्वायर, तो 0 प्लस 0.3 इंटू 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 बचेगा तो 0.6 आ जाएगा। तो एस बराबर 0.6 मीटर कितनी ट्रेवल कर लेगी, 0.6 मीटर की दूरी क्या कर लेगी, ट्रेवल कर लेगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, 2 गुणा 20 गुणा 30 हो जाएगा अपान 20 प्लस 30 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका 1200 बटे 50 आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? कह रहा है कि यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। निम्न ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न से भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH होता है, जी नहीं परिवर्तन होता है। एच बराबर यू टी प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी नहीं परिवर्तन होता है ना। भी बराबर यू माइनस जी टी, जी नहीं परिवर्तन, तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा परिवर्तन नहीं होता है, त्वरण परिवर्तन नहीं होता है। 12वां नंबर, एक गेंद की भवन की छत से गिरने पर गेंद को जमीन पर पहुंचाने में 3 सेकंड लगते हैं। गेंद को पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भवन की छत से गिरता है तो पहले रिस्ट कंडीशन में होगा तो यू बराबर 0, टी सेकंड लगते हैं, टी बराबर 3 सेकंड। इसके बाद गेंद की पृथ्वी की ओर जो त्वरण होगा जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भवन की ऊंचाई पूछ रहा है तो h2 बराबर होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम भवन के ऊपर से गिरा रहे हैं ना कि नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे गिराने के लिए क्या होता है, यू भी बराबर यू प्लस जी टी होता है, ये बात को ध्यान रहे हैं। फिर h बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ये भी ध्यान रहे क्योंकि ऊपर से हम गिरा रहे हैं, कुछ नीचे से गिराएंगे तो ये निगेटिव हो जाता है पूरा। भी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2GH प्लस में होगा पूरा, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर की मुझे फेंकना होगा, है ना, नीचे की ओर नीचे से ऊपर की फेंकना होगा तो ये पूरी निगेटिव हो जाती है, मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा लीजिए, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर, 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। टी स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 2 × 5 = 10 यानी 9 × 5 = 45, यानी 45 मीटर इज द राइट आंसर।
क्लियर होगी बात? 45 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हो, जब किसी कार की गति को दोगुना करते हो तो इसे रोकते समय यह कितनी गुनी अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इसके लिए होता है जो हमारा एस होता है ना, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2s। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये जब हम मंदन की कंडीशन में लेते हैं तो ए जो होगा नेगेटिव होता है मंदन की कंडीशन में। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर 2s हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे, जब हमारा त्वरण जो है नियत है, यहाँ पे त्वरण हमारा जब कांस्टेंट होता है तो s क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u के बराबर होता है। तो कह रहा है कि यदि किसी गति को दोगुना करते हैं, अगर इसको दोगुना करेंगे, अगर हम दोगुना करेंगे तो हमारी दूरी क्या होगी, 4 गुनी होगी, है ना। तो गति को दोगुना करेंगे तो हमारी अधिक दूरी कितनी तय करेगी, 4 गुना करेगी, है ना, 4 से चलेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का होता है। ठीक है, समझ बात आ रही है? ठीक है, देखिए 14 नंबर, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश दिया है के समानुपाती तब होगा जब त्वरण स्थिर है। जब त्वरण स्थिर है, कांस्टेंट है, हमारा पहले है विराम से चल रहा है तो u बराबर 0 होगा। यहाँ पे u बराबर 0 हमने लिखा है। ठीक है, त्वरण क्या है, ए है हमारा। फार्मूला क्या होता है, s बराबर u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो हमारी दूरी होती है वो समय का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जो हमारी दूरी होती है समय का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो s अनुत्क्रमानुपाती टी स्क्वायर। क्लियर हुआ बात? तो विराम से चलना शुरू करती है, इसका विस्थापन किसके समानुपाती होगा, तो समय के वर्ग के समानुपाती होगा। समय के वर्ग, यहाँ फार्मूले से दिख रहा है कि समय के वर्ग के समानुपाती होगा, तो यहाँ लिख देंगे सी ऑप्शन, समय के वर्ग के समानुपाती होगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? चलिए, एक बार नहीं 2 बार रिवीजन करिए। अब पहले ये बात कि वीडियो जो बनाते हैं फ्रेंड्स उसको फुल वॉच किया करिए। क्यों? क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। फुल वॉच करने के बाद आप देखिए, आप बस इसको पढ़ के जाइए फ्रेंड्स। मैं रियल बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आएगा तो कर लेंगे किसी भी जो हमने न्यूमेरिकल्स करा रखा है, और भी वीडियो में जितने न्यूमेरिकल्स करा रखे उसको रिवीजन करिए एक बार। रिवीजन करने के बाद उसके बाद जाइए एग्जाम दीजिए। अगर क्वेश्चन ना आया तो मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सब एलपी में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा, है ना। विराम के साथ चलना शुरू करती है तो विराम बराबर u बराबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ कह रहा है कि नियत त्वरण से अगर चलेगी तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएंगे, t के हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, यानी समय के सीधे समानुपाती होता है कौन, वेग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? ये सब लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, बता दे रहा हूँ, लॉजिक वाले। देखिए, एक बल किसी वस्तु में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा दूसरी वस्तु में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक हम फार्मूला लेकर आए हैं। ठीक है, ए बराबर A1 इंटू A2 अपान A1 प्लस A2, है ना। ए बराबर है A1 गुणे A2 अपान A1 प्लस A2, है ना। इसको 3 गुणे 6 हो जाएगा, 3 गुणे 6 अपान कितना हो जाएगा, 9। तो ये 18 बटा 9 हो जाएगा बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ सब कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि वस्तु कर रहा है, वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाता है, तो कहेंगे यार कौन सा फार्मूला लगाएं। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, जब किसी भी वस्तु को बांध दिया जाता है तो ये फार्मूला यूज होता है। इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार रिवीजन करिएगा एग्जाम से जाने से पहले। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एक प्रक्षेप्य गति में 36 के साथ एक बड़ा जो कोण होता है, क्या होता है, उच्च प्रक्षेप का होता है। अगर कोई प्रक्षेप गति है 36 के साथ एक जो बड़ा कोण बनाता है, बड़ा एंगल, तब क्या होगा, ये होगा ऊंचा प्रक्षेप पथ होगा इसका। कैसे, देखिए h बराबर फार्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये 11th प्लस 12th क्लास का है ये क्वेश्चन। पता है कैसे, s बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारा हाइट मैक्सिमम होगा। समझ बात आ रही है। यदि थीटा हमारा 0 होगा, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो जो हमारा हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा।
तो एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यू स्क्वायर अपान 2g। तो कब हाइट कब मैक्सिमम होगा? जब प्रक्षेप गति क्षैतिज के साथ बड़ा कोण बनाता है, तब बड़ा कोण बनाता है तो ऊंचा प्रक्षेप होगा। क्लियर? ठीक है, देखिए 18 नंबर देख लीजिए। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का, देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, एक तो होता है वेग परिवर्तन की दर v/t। क्लियर? वेग परिवर्तन की दर त्वरण, है ना। और एक त्वरण जो होता है उसको हम फार्मूले से निकालते हैं। कैसे? गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर e प्लस ए टी होता है। बिल्कुल। अब ये v u इधर आ जाएगा तो v माइनस यू बराबर ए टी आ जाएगा। तो यहाँ से a लेंगे तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो वहीं आपको दिया हुआ है a वाला ऑप्शन में a बराबर v माइनस यू बाई टी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 19 नंबर देख लीजिए। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी दिया है 90 गुणा समय 0.2। अब ये क्या है? ये मीटर प्रति सेकंड में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके 18/5 से मल्टीपल कर देंगे। जब इसको सॉल्व करिएगा ये पॉइंट जो हटेगा तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हट गया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 450। इससे कट करिएगा 5 9 45 0, है ना। अब इसको 90 का जब 18 में गुणा करिएगा तो 1620 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। टी बराबर 2.5 घंटे का मतलब होता है 2 सही 1/2 यानी 5/2 घंटे। और s बराबर दिया है 450 किलोमीटर दिया हुआ है ना, s बराबर 450 किलोमीटर। चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटा समय। तो 450 समय कितना दिया? 5/2। इसका जब मल्टीपल करेंगे ऊपर जाएगा ये, है ना, या ऐसे का 5 9 45 0, 2 ऊपर जाएगा तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो, तो 180 मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो कैंसिल कर देंगे 18 से, ये हो जाएगा 10 10 50 50 मीटर प्रति सेकंड। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीपल करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीपल करेंगे। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा। वैसे याद होगा आप लोगों को क्योंकि मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। मैं आपको करा दिया, आप रिवीजन करिए, रिवीजन करके एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट आप लोग को, और रिवीजन करते रहिए। फिर बोलिए मैं आपको किस टॉपिक पर लाऊं। अभी हीट एंड बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हीट एंड टेम्परेचर का आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आप पूरा लेकर आइए वीडियो। मैं जानता हूं फ्रेंड्स वो छूट गया है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, संधारित्र छूट गया है हमारा, संधारित्र का समांतर क्रम छूट गया है, संधारित्र का श्रेणी क्रम छूट गया है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ट्रांसफार्मर छूट गया है, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, ये सब सारे टॉपिक छूट गए हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा क्या वीडियो लेकर आए हम, या अपने रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।